गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने अजला, वरंगल और हनमकुंडे में सैलाब से मुतासरा इलाकों का तफसीली दौरा किया। उन्होंने मुतासरीन से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से वाकिफियत हासिल की। कई मुतासरीन ने बताया कि हंटर रोड हनमकुंडे पर सैलाब के पानी की वजह से उनके मकान मुतासर हुए हैं। उन्होंने मुतासरीन में रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से फराहम करदा हेल्थ किट्स और ज़रूरी अशिया तकसीम की। गवर्नर ने यकीन दिलाया कि वो सैलाब मुतासरीन के मसाइल पर हुकूमत की तवज्जो दिलाएंगी। Post flood, their area has been badly affected. They weren't able to cook the food, and all their certificates washed away. And because all their certificates washed away, and all are suffering because of the floods. And first days 1 or 2 areas have got food, and now they are unable to cook because they are not having any groceries, no rice, everything washed away. But now, nobody is looking after them now. Actually, I appeal the Red Cross people, and some of the local people have helped them, but that is not enough. Government missionary should be on war footing, should come here, and they have to help the people, and they have to get rid of the water, because water stagnation, definitely there will be post flood endemic, we have to prevent the epidemic, and we have to prevent any health hazard. And the people are without food, they are asking food. It's very, very pathetic. I am emotionally moved. डीजीपी अंजनी कुमार ने कहा है कि विकल्प केंद्रों के जरिए ज़नख़ों को मुलाजिमत के मौक़े फराहम करने की मसाई की जाएगी। रचाकुंडा कमिश्नरेट के हुदूद में उन्होंने प्रज्वला इदारे के ताउन से काउंसलिंग सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने ज़नख़ों के लिए मुख्तलिफ सहूलतों की तफसीलात से भी वाकिफ़ करवाया। ఒకటే రాచకొండలో కాదు, అన్ని డిస్ట్రిక్ట్ లో ఒక కొత్త టీం వచ్చింది. మీరు చూడండి, ఆల్ ఆఫీసర్స్ ఆర్ న్యూ హియర్. అండ్ ఒక న్యూ టీమ్ అంటే ఒక నూతన ఉత్సాహం ద్వారా ఇది వర్క్ చేయాలి. అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్టర్ ద న్యూ టీమ్ హెస్ టేకెన్ ఓవర్. నాకు పూర్తిగా నమ్మకం ఉంది, మీకు కంట్రీలో వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ హార్డ్ వర్కింగ్ అండ్ ప్రొఫెషనల్ ఆఫీసర్ మీ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ ఉన్నారు, చౌహాన్ గారు. అండ్ ఈ ఒకేషన్లో నాకు 1% కూడా డౌట్ లేవు that this will be a great thing to be emulated in other commissionerate and other district, not only in Telangana but other part of the country also. So నాకు చాలా సంతోషం. I am very happy that I am party to this entire joint venture. ఒక మంచి ప్రోగ్రామ్ ఉంది, and నేను చూస్తున్నాము ఆఫీస్ నుంచి ఎట్లా how it is progressing and how it is taking to next level and next time. महकमा मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 5 दिनों के दौरान अजला में शदीद बारिश का इम्कान है। महकमे ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि रियासत में औसत शदीद बारिश का इम्कान है। महकमे ने कहा कि इस अरसे के दौरान गर्द चमक के साथ मुख्तलिफ अजला में बारिश होगी। करीमनगर, पेद्दापल्ली, भोपालपल्ली, मुलग, भद्राद्री कोतागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल, हन्नमकुंडा, यादाद्री भुवनगिर, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मिर्चल, विकाराबाद, संगारेड्डी और दीगर इलाकों में बारिश का इम्कान है। अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस मुखन्ना पार्टी ने आज वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी से मुलाकात करते हुए बाटा सिंगारम में फ्रूट मार्केट की तामीर और पहाड़ी शरीफ फ्रूट मार्केट में सहूलियात की फराहमी के सिलसिले में तफसीली तौर पर नुमाइंदगी की। उन्होंने फ्रूट मार्केट के मुख्तलिफ मसाइल की भी निशानदही की और आजिलाना तौर पर इनके हल को यकीनी बनाने पर जोर दिया। इस मौके पर मजलिसी अरकान असम्बली अहमद बलाला, कौसर मोहिउद्दीन और दूसरे मौजूद थे।
आरटीसी इदारे को हुकूमत में ज़म करने के बाद कारपोरेशन के मुख्तलिफ चार्जेस में इजाफा किया गया है। सिटी बसों के पासेस के चार्जेस में इजाफा किया गया है। 100 रुपये के बस पास की कीमत को बढ़ाकर 120 रुपये कर दिया गया है। आवाम का दूसरी तरफ इस पर कहना है कि ज़रूरी अशिया की कीमतों में इजाफे से पहले ही वो परेशान हैं, तो दूसरी तरफ बस पासेस की शरह में इजाफा किया गया है, जिससे उनके बोझ में मज़ीद इजाफा हुआ है। महाराष्ट्र के पालघर रेलवे स्टेशन के करीब पीर को जयपुर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के कांस्टेबल की फायरिंग के वाक़े में जाँ बहक होने वाले एक नौजवान का ताल्लुक बाजरघाट नामपल्ली से है। इस वाक़े पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ट्विटर पर इस बात की इत्तला दी थी। उन्होंने ट्रेन फायरिंग वाक़े में जाँ बहक होने वाले नौजवान के अरकान ख़ानदान को पुरसा भी दिया था। सदर मजलिस की हिदायत पर नामपल्ली के मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने बाजरघाट में वाक़ सैयद सैफुद्दीन के मकान पहुंचकर अफराद ख़ानदान को पुरसा दिया। बाद अज़ां मजलिसी रुकन असम्बली में भगवती हॉस्पिटल बोरीवली मुंबई पहुंचकर इस सिलसिले में दस्तावेजी कार्रवाई में मदद की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये वाक़या काफ़ी दर्दनाक है। उन्होंने कहा कि मुल्क की तारीख का ये बदनुमा दाग है, इस वाक़े को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि सैयद सैफुद्दीन का ताल्लुक़ हल्क़े नामपल्ली से है, उनके 3 बच्चे हैं। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत का ये काम है कि उनके अफराद ख़ानदान के लिए बेहतर से बेहतर मुआवज़े का इंतज़ाम करें। उन्होंने कहा कि मजलिस की जानिब से रेलवे के ऑफिसर से रब्ता किया गया और उनकी नाश को जल्द से जल्द उनके आबाई मुकाम बीदर ले जाया जाएगा। उन्होंने मरकज़ से मुतालबा किया कि उनकी बीवी को सरकारी मुलाजमत फराहम की जाए, साथ ही उनके 3 बच्चों के लिए हर बच्चे के नाम पर 10 लाख रुपए मुआवज़े का ऐलान भी किया जाए। इसके अलावा हैदराबाद से एक अराउंड 160 किलोमीटर पे बिदर कर्नाटक में आता है। उन लोग का नेटिव प्लेस वहाँ था। पिछले 12 साल से वो हैदराबाद में रह रहे थे। उनकी पूरी फैमिली को बस करा के हमने वहाँ पे उनके नेटिव प्लेस को भेजाया और उनके ब्रदर्स को सबको लेके मैं खुद आया। मेरे साथ में हमारे MIM पार्टी के सदर फैयाज साहब और हमारे वारिस पठान साहब जो मुंबई के एक्स MLA है, फैयाज भाई भी एक्स MLA, हम लोग सब आके यहाँ पर मॉर्चरी के अंदर आए हैं। जो भी पेपर वर्क कंप्लीट हो रहा है, बॉडी इंशाल्लाह एम्बुलेंस में लेके उनका जो गांव है कर्नाटक में बिदर, वहाँ पे भेजेंगे और इंशाल्लाह जितना जल्दी हो सके इसको हम तदफीन करने की पूरी कोशिश करेंगे। मेरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये मुतालबा है कि भाई उनकी बीवी एक पढ़ी लिखी है, इंटर पास करी हुई है, ग्रेजुएशन कर रही थी, किसी वजह से डिसकंटिन्यू की है, तो उसको एक गवर्नमेंट जॉब देना चाहिए। गवर्नमेंट ने 10 लाख का ऐलान किया, अकाउंट नहीं था वो उसकी वाइफ के नाम पे, हमने उनका अकाउंट भी खुलवा के रेलवे को दिया है। मगर आज ये सोचे क्या इंसान की ज़िंदगी अगर 10 लाख के अंदर मुकम्मल हो जाती है तो गलत है। तो हमारी हुकूमत से ये मुतालबा रहेगा, हमारी ख्वाहिश रहेगी कि ऐसे लोगों को, उनके बच्चियों को कम से कम एक बच्ची को 25-25 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट करना चाहिए। जो छोटे बच्चे हैं उनका फ्यूचर कैसा होगा ये भी सोचना चाहिए। मलकपेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक शख्स ने जिस्म पर पेट्रोल डालकर खुदसोजी की कोशिश की। इस शख्स की शिनाख्त विजय के तौर पर की गई है। इसका कहना है कि इसकी बीवी को एक शख्स हरासा कर रहा था, जिसकी शिकायत इसने पुलिस से की थी। ताहम पुलिस ने इस शिकायत को नज़रअंदाज कर दिया। मायूसी के आलम में विजय ने ये इंतहाई इक़दाम किया। विजय को शदीद झुलसी हुई हालत में दवाखाना मुंतकिल किया गया। शामीरपेट में मिशन भागीरथा की पाइपलाइन फट पड़ी। पंप हाउस से नारसिंगी जाने वाली अहम पाइपलाइन के अचानक फट पड़ने के नतीजे में तकरीबन 2 घंटों तक पीने का पानी ज़ाया हो गया।
राजी और राहदारी पर पेट्रोलिंग करने वाली पुलिस ने इसको देखकर मुतल्लिक़ा अहदेदारों को इस बात की इत्तला दी। इस वाक़े का वीडियो तेज़ी के साथ सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो गया। तेलुगु फिल्मों की मशहूर अदाकारा व साबिक़ रुकन असम्बली जयसुधा दिल्ली में बीजेपी में शामिल हो गई। उन्होंने कौमी दारुल हुकूमत में जाफरानी जमात के दफ्तर में पार्टी के कौमी सदर JP नड्डा से मुलाकात की और नड्डा की मौजूदगी में उन्होंने जाफरानी जमात में शमूलियत इख्तियार की। नड्डा ने उनका पार्टी में इस्तकबाल किया। वनस्थलीपुरम के BN रेड्डी नगर में सड़क हादसा पेश आया। सागर राहदारी पर RTC बस के ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया और ये बस डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में बस में सफ़र करने वाले मुसाफिरीन महफूज रहे, जिस पर तमाम ने राहत की सांस ली। मुकामी अफराद का कहना है कि किसी भी इत्तला के बगैर अचानक सड़क के दरमियान डिवाइडर डाला गया, जिसके नतीजे में आए दिन हादसा पेश आ रहे हैं। हबशीगुड़ा के एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बड़े पैमाने पर आग लग गई। फायर ब्रिगेड के अहदेदारों के मुताबिक रेस्टोरेंट में ये आग लगी जो कपड़ों के शोरूम में फैल गई, जो कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर वाक़ है। आग ने देखते ही देखते दीगर दुकानात को भी अपनी लपेट में ले लिया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर काफ़ी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। इस वाक़े में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की इत्तला नहीं मिली है। शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह है। बाचूपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में स्कूल बस की टक्कर से मासूम लड़की की मौत हो गई। ये लड़की स्कूल जा रही थी कि इसके वालिद की बाइक गड्ढे में गिर गई। इसी दौरान वहां से आने वाली बस ने लड़की को रौंद दिया, जिसके नतीजे में इसकी मौत हो गई। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंच गई, जिसने लड़की की लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना भेज दिया और इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया। రోజు మార్నింగ్ ఉదయం 7:40 నుంచి 7:50 మధ్యలో మాకు ఒక 100 కాల్ వచ్చింది. ఈ ప్రణీత్ కన్స్ట్రక్షన్స్కి రెడ్డి ల్యాబ్ మధ్యలో ఒకటి యాక్సిడెంట్ అయింది, ఒక చిన్న పాప యాక్సిడెంట్ అయిందని చెప్పగానే ఒకటిగా మేము పోలీస్ వారు స్పాట్కి వెళ్ళడం జరిగింది. అక్కడికి వెళ్ళి చూడగా ఈ కిషోర్ అనే అతను తన పెద్ద పాప దీక్షిత అమ్మాయి 8 years సెకండ్ క్లాస్ అవుతుంది, ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్ బోరంపేటలో. ఆ అమ్మాయిని యాక్టివా బైక్ వెనకాల కూర్చోబెట్టుకుంటూ వాళ్ళ ఫాదర్ బండి తోలుతున్నాడు, బోరంపేట వైపు వెళ్తున్నాడు. బాచుపల్లి నుంచి ప్రగతినగర్ వెళ్తున్న ఒక బాయ్స్ స్కూల్ బస్సు డ్రైవర్ వేగంగా నిర్లక్ష్యంగా బస్సు నడుపుతూ ఆ యాక్టివ్ బైక్ గుద్దడంతో ఆ ఫాదర్ అండ్ పాప ఇద్దరు రైట్ సైడ్ పడిపోవడం జరిగింది. పడిపోవడం వల్ల బస్సు బ్యాక్ సైడ్ టైరు ఆ పాప మీద చేరడం వల్ల పాప అక్కడికి మరణించింది. పాపని గాంధీ హాస్పిటల్కి షిఫ్ట్ చేశాము. ఫాదర్కి రైట్ హ్యాండ్ ఫ్రాక్చర్ అయింది. ఫాదర్ని మమతా హాస్పిటల్కి చికిత్స నిమిత్తం అడ్మిట్ చేయడం జరిగింది. డ్రైవర్ని కస్టడీలోకి తీసుకున్నాము. డ్రైవర్ రహీము, డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ చెక్ చేసాము. డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ ఏం లేదు, లైసెన్స్ కూడా ఉంది. డ్రైవర్ అతివేగంగా నిర్లక్ష్యంగా నడపడం వల్ల ఈ ప్రమాదం జరిగింది అని నిర్ధారణ అయింది. ఫర్దర్గా CCTV ఫుటేజ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ జరుగుతుంది. NIA ने शहर में एक नौजवान को हिरासत में ले लिया। NIA के अहदेदारों ने दावा किया कि हिज़्बुत तहरीर से मुबैना तौर पर वाबस्ता सलमान नामी नौजवान गुज़िश्ता 2 माह से मफरूर था, जिसे खुफिया इत्तला पर 2 मुकामात पर धावे के दौरान पकड़ा गया। अहदेदारों ने दावा किया कि बैनुल-अक़वामी सतह पर काम करने वाली इस्लामी शिद्दत पसंद तंजीम हिज़्बुत तहरीर अपनी सरगर्मियाँ भोपाल के अलावा हैदराबाद में भी वसत दी थी। इस सिलसिले में भोपाल ATS के अहदेदारों ने NIA को इस बात की इत्तला दी। 24 मई को भोपाल के अलावा हैदराबाद में भी ATS के अहदेदारों ने धावा करते हुए 16 अफराद को हिरासत में लिया था, जिसमें हैदराबाद में सलीम के अलावा मजीद 4 अफराद गिरफ्तार किए गए थे। इसी दिन सलमान के मकान पर भी धावा किया गया, लेकिन वो पहले ही फरार हो गया था।
Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, Senior Experienced Orthopedic Surgeon, Bone Fracture, Joint Replacement, Hip Replacement और Spine Surgery कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। बेकवेल केक हाउस। हम है कुछ खास, हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से हाइजीनिक बेस्ट क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकवेल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स। हर उम्र की पसंद बेकवेल केक हाउस। बेकवेल केक हाउस के स्पेशल शुगर फ्री, गुड़ केसर और दम के रोट अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर 1 है। अपनी क्वालिटी को बरकरार रखते हुए 2021 बेस्ट बेकर अवार्ड याफ्ता सारे शहर की पसंद, आपके खुशियों का साथी बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी, X रोड, हैदराबाद।